अबे जल्दी निकालो ट्रक, जल्दी जल्दी। अबे तू क्या देख रहा है, लोड कर जल्दी, इससे पहले पुलिस आया, जल्दी से। अरे रंगा जल्दी चल, जल्दी निकालो जल्दी। सरदार, अरे सरदार। हाँ शंभू। सरदार मैंने ट्रकों में माल लगवा दिया जल्दी जल्दी, उससे पहले कोई पुलिस वुलिस आती वहाँ से मैंने सारा काम वहाँ पे सेट करा दिया। और सारी लकड़ियों का ट्रक? हाँ सरदार हाँ, वो मैंने सारा कुछ एकदम संभाल के बहुत हिफाजत से ट्रक निकलवा दिए। चेक पोस्ट पे पैसे वैसे दे दिए मैंने उनको। रंग कहाँ से पूछी तुमने? क्या चेक पोस्ट की? पुलिस तो नहीं है वहाँ? नहीं नहीं, मैंने वो सारा जायजा लेके स्थिति सारी काबू में करके जब मैंने पूरा काम एकदम हिफाजत से करा दिया है। वाह शंभू वाह, वाह मेरे भाई, आज मुझे तुझ पे गर्व है। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे जैसा काम कोई और कर नहीं सकता, लेकिन हाँ आज मैं तुझे जिम्मेदारी दी और तूने वो काम बखूबी निभाया। शंभू जी सरदार। जब तक इस जंगल से ऐसे ही लकड़ियाँ जाती रहेंगी ना, और इस जंगल पे हमारा ही राज रहेगा, तब तक हम ऐसे ही फल और फूलते रहेंगे। हाँ सरदार, जब तक आप हो, जब तक इस जंगल से ऐसे ही लकड़ियाँ कटती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन सरदार एक बुरी खबर और है। बुरी खबर? जी हाँ। क्या? वो श्यामलाल को तुमने टपकाया था ना। श्यामलाल? हाँ। श्यामलाल? अरे सरदार, अरे वही वो मास्टर। हरियापुर वाला? हाँ वही हरियापुर वाला। हाँ उसको तो हमने टपका दिया था। टपका दिया था ना। हाँ। तभी कह रहा था बिल्कुल भी रहम मत करो, तुमने उसके बच्चे समझ के जो बेटी को छोड़ दिया था उस टाइम। हाँ। आज उसी लड़की ने अपने भाई को पढ़ा लिखा के एक इंस्पेक्टर बना दिया, और मैंने सुना है उस इंस्पेक्टर का यहाँ पे तबादला होने वाला है। हाँ, मैं आपसे तभी बोल रहा था सरदार, बिल्कुल टपका दो इन्हें भी, लेकिन आपने नहीं मानी। अच्छा रे शंभू। आज वो सपोले इतने बड़े हो गए, इतने बड़े क्या आज वो हमसे बगावत करेंगे? तू चिंता मत कर शंभू, इन्हीं जंगल की लकड़ियों से उस इंस्पेक्टर की चिता को आग लगाऊंगा। और सरदार उससे पहले अगर वो इंस्पेक्टर गलती से मुझे दिख गया तो साले को वहीं टपका दूंगा सरदार। कभी भी वो इंस्पेक्टर दिखाई देना तो कभी गलती से ऐसा कदम मत उठा बैठियो कि जिसके कारण हमें ये जंगल छोड़ना पड़े। अगर तूने उस इंस्पेक्टर को मारा तो पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे लग जाएगी। हमें उस इंस्पेक्टर को सोच और समझ के मारना है। और सुन सरदार, चला, तूने आज इतना बड़ा काम किया है, सारे ट्रक लोड करवाए, तो थक गया होगा। चला दारू शादी चलो सरदार, चलो। दीदी। अरे तू आ गया? हाँ। सच्ची मैं कब से तेरे इंतजार में ही खड़ी थी। आज मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। तुझे इस वर्दी में देखकर ऐसा लग रहा है कि आज मैंने सब कुछ पा लिया। और उस तपस्या का ही फल है दीदी। बस आपने मेहनत की मुझे इस वर्दी का हकदार बनाने के लिए, और आज ये वर्दी, और इस वर्दी का असली हकदार मैं नहीं, आप हो। ओह नहीं, ये जो कैप है ना, मेरे भाई के सर पे अच्छा लगेगा, है क्या नहीं? और दीदी इसके साथ साथ एक खुशी की बात और सुनो। अच्छा? हाँ, वो खुशी की बात ये है दीदी कि मेरा जो तबादला है वो हरियापुर में हो गया है, और हम बहुत जल्दी हरियापुर में एडजस्ट हो जाएंगे। दीदी मतलब खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? घर चलते हैं ना? चलते हैं बिल्कुल। और ये बता तेरा सामान कहाँ है? अरे वो सब सफाई लोग पहुंचा देंगे, सारा घर पहुंच जाएगा, आप चलिए। आ तू। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने घर, वैसे दीदी कहते हैं ना कि जब एक कुछ बनना होता है तो अपने घर को छोड़ के काफ़ी दूर रहना पड़ता है, और जब अपने घर लौटते हैं तो बहुत सारी यादें वापस लौट आती हैं। असली खुशी तो तब मिलेगी जब हम अपने गांव वाले घर में जाएंगे। मतलब? और मेरे दिल को तो सुकून तभी मिलेगा जब उन दुश्मनों से अपने माँ बाप के मौत का बदला ले। मतलब दीदी वो आग अभी तक आपके सीने में से बुझी नहीं? तुझे पता है, हर दिन हर रात हर एक पल एक चिता की तरह जलती हूँ मैं। मेरे दिल और दिमाग से वो खौफ निकल ही नहीं रहा है। मेरे दिल में वो आग तब तक जलती रहेगी जब तक वो कुत्ते इस दुनिया से ही ना चले जाएं। वैसे एक बात कहूँ दीदी,
ईश्वर का भी कितना बड़ा गॉड गिफ्ट है कि जिस हरियापुर में हमारे माँ बाप को मारा गया, उसी हरियापुर में आज मैं इस वर्दी में वहाँ पोस्टिंग हुई है मेरी। वैसे आप चिंता मत करो दीदी, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ कि जब तक मैं उन कुत्तों को धूल ना चटा दूँगा और जब तक मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला नहीं ले लूँगा, तब तक मैं चैन से बैठूँगा नहीं। और वैसे भी सूरज, अब उस गांव में हमारा अपना कौन होगा? कौन होगा? वैसे दीदी भूल गई हैं आप? क्या? ज़रा याद करिए, कोई तो है उस गांव में और वो भी आपका। अरे मेरे भाई, अब हमारा कोई नहीं है, बस हमारे माँ बाप ही थे। आप भूल गई? रवि भैया को भूल गई आप? आपको पता है जब मैं छोटा था, मैं पढ़ाई करने जाता था सरकारी स्कूल में, तो आप कैसे वो चिट्ठियाँ लिख लिख के मेरे को उस पर लिख लिख के भेजती थी और मैं रवि भैया को पहुँचाया करता था। आपको पता है आप जब कुछ पराठे रोटियाँ जो भी बनाती थी, अब मैं जब उनको दे के आया करता था, पता है आपको? याद भूल आया? गई आप कैसी बात करती हैं? अपने हैं ना वहाँ। कैसे भूल सकती हो वो दिन जब मैं और रवि मिलते थे ना? ये समझ ले कि हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलने लगती थी और हल्की हल्की बूंदें। बस उसकी एक ही शिकायत थी मुझसे कि तू हमेशा ऐसी क्यों रहती है सादा बन के, बस। और एक चीज़ और, मेरे और उसके प्यार को देख के ये पूरे गांव वाले जलते थे, लेकिन वो मुझसे एक ही बात कहता था कि राधा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मेरे होते हुए। इन गांव वालों की क्या है, प्यार मैंने तुमसे किया है। खैर, मैं भी ना जाने किन किन बातों को सोचने लगी। अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी, और हाँ, अब तो उसके पास बच्चे भी होंगे। दीदी वो इतने दिनों तक भला मेरा इंतजार क्यों करेगा? दीदी, आज भी मुझे वो वक्त याद है कि जिस वक्त हम वो गांव छोड़ कर के आ रहे थे, आप मेरी उंगली पकड़ के आप मुझे लेकर के आ रही थी और बार बार आप उस गांव की तरफ देखा करती थी। दीदी, मैं छोटा बेशक था, पर मैं ये सब महसूस ज़रूर कर रहा था कि आप रवि भैया को बहुत याद कर रही हैं और आप चाहती थी कि रवि भैया आपके साथ जहाँ आप रहें वहाँ रहें रवि भैया। पर दीदी, एक बात समझ में नहीं आई मेरे को। जिस वक्त हम जा रहे थे उस गांव छोड़ करके, तब आपने रवि भैया को बताया नहीं कि हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं? मिलने की तो बहुत कोशिश करी, उससे बात करने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके माँ बाप ने कह दिया कि अभी यहाँ नहीं है। फिर क्या करती? उस दिन तो ऐसा लगा कि जैसे हकीकत में मेरा इस गांव में कोई अपना नहीं है। मैंने सोचा कि रवि खुद हम मुझसे दूर होना चाह रहा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जिए, मेरी ज़िंदगी में तो, मेरे रास्तों में तो बहुत कांटे हैं, उन कांटों पर लेकर मैं उसे लेके तो नहीं चल सकती थी ना। खैर कोई बात नहीं दीदी, जैसे आप रवि भैया का इंतज़ार कर रही हो ना अब तक, शायद है कि रवि भैया भी आपका ही इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे नहीं पगले, ये सिर्फ हम ही तो सोच रहे हैं। तू सोच रहा है और मैं सोच रही हूँ। और दीदी, अब आप फिक्र क्यों कर रही हो? देखो, वैसे भी हम कल यहाँ से जा रहे हैं और कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे, सब चीज़ सब लोगों को देखेंगे और रवि भैया को भी देखेंगे, रवि भैया कहाँ हैं, किधर हैं। जब गांव वाले मेरे इस भाई को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वैसे भी एक भाई के पीछे बहन का हाथ है, तो आज इस पोजीशन पर ये है। तो बस तेरी मेहनत और तेरी काबिलियत है कि नहीं? अच्छा, अब ये मतलब ज्ञान की बातें सिखाती रहोगी, कुछ खाना पीना खिलाओगी? अरे मैं तो भूल ही गई बातों बातों में। ना तू पानी बातें बहुत करता है ना? हाँ, बातें करता हूँ, बातें तुम कर रही हो, मैं कर तू रहा हूँ। पहले जैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला है ना? बिल्कुल जब बच्चा का बच्चा ही है। अब ऐसा है, ये अनगिनत कहानी मत पढ़ाओ, खाना दो, ठीक है? चला। चलो। खाना भी ठंडा करवा दिया। अरे टक निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो यहाँ से। और सुन, कह दियो पहुँच के मुझे फ़ोन करे। और शंकर, क्या हाल है? अरे रवि, कितने ट्रक निकल गए आज? अरे ट्रक क्या निकल गए, जब तक तुम्हारा और हमारा साथ बना रहेगा तो इस सारे जंगल को ही काट के बेच दूंगा एक दिन। देख लो, अब तक तो मैं तुम्हारा साथ दे रहा था,
क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ ना, तो जंगल का इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन अब तो गांव में मैंने सुना है पुलिस चौकी भी खुलने वाली है। अरे खुलने दे पुलिस चौकी, उसका क्या होना है। जब तक तेरा मेरा साथ हमेशा बना रहेगा तो पुलिस वालों को भी हम ठिकाने लगा देंगे। तुम फिक्र ना करो, सुना है कोई इंस्पेक्टर आ रहा है इसमें गांव के अंदर, पर तुम फिक्र ना कर शंकर। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जितना माल हो यहाँ से निकाल, क्योंकि शुक्र कर के मैं इस गांव का हूँ और इस गांव में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और मेरे बाप ने कम से कम 20-25 लाख रुपए देकर इस गांव में अपना मेरा ट्रांसफ़र कराया, ताकि मेरा बाप पैसे लूटता रहे। और कल तो मेरे बाप ने हद ही कर दी, मुझसे बोल रहा था कि 20,000 वो 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए रिश्वत दे के तुझे यहाँ पर लाया हूँ। अच्छा, तो अब वो 20 लाख देगा कौन? अरे रवि 20 लाख? अरे कहाँ 20 लाख की बात करता है, मैं तुझे 20 करोड़ बनवाऊंगा। बस तू ऐसे ही हाथ से हाथ मिलाता जा। देख शंकर, तू ठहरा डाकू, और डाकू की जुबान पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। पिछला 2 लाख रुपए पेमेंट तेरे ऊपर निकल रहा है, वो तो तूने पहुंचाया नहीं। देख, अगर अपनी खैरियत चाहता है और अपना ये राज्य इस जंगल में जीवित रखना चाहता है तो मेरा पैसा सही टाइम पे पहुंचा देना। अरे रवि, क्या 2 लाख रुपए के पीछे लगे रहते हो? जब मन हो तब आ जाना, तब ले जाना तुम। मैं अभी तेरे सामने खड़ा हुआ, 2 लाख रुपए दे। हैसियत नहीं है तेरी अभी 2,000 की और 2 लाख की बात कर रहा है तू? अच्छा, देख शंकर, तू ट्रक जरूर पहुंचाता है वहां पर, हर चेक पोस्ट पे तू रिश्वत भी देता है, लेकिन उन ट्रकों को निकालने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। और जिस दिन मैंने ये ट्रक निकालना बंद कर दिया ना, तो तेरा धंधा। चिंता मत कर, आज ही मैं शंभू से कह के 2 की जगह 4 लाख भिजवाता हूँ। याद रखना बस। अच्छा, 2 लाख के लिए हमसे मुंह जमानी? ना जाने तेरे जैसे कितने फॉरेस्ट ऑफिसर आए और गए। चिंता मत कर, तेरे बाप ने तेरा तबादला यहाँ करवाया है ना, हम एक दिन तेरा तबादला इस दुनिया से ही कर देंगे। इस फॉरेस्ट ऑफिसर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 2 लाख के लिए मुझे जलील करता है, इसके 2 लाख। क्या हुआ सरदार, कैसे गर्म हो रहे हो? कैसे गर्म हो रहा है? हाँ, अरे वो 2 कौड़ी का फॉरेस्ट ऑफिसर मुझसे कहता है, वो पिछले पेमेंट में ना हाँ। उसके 2 लाख रुपए कुछ रह गए होंगे, मुझसे ये कहता है कि 2 लाख रुपए नहीं दिए। पता है तुझे, जितने ट्रक माल भेजा है ऊपर से पेमेंट आ नहीं रही है। मात्र एक पेमेंट की वजह से आज उसने मुझे इतना जलील किया। और तू क्या हुआ, पेमेंट आया? लेकिन सरदार रवि तो अपना खास आदमी है, वो तो खास अपना आदमी है, वो ऐसे कैसे बोल सकता है तुमसे? खास आदमी? हाँ। अरे शंभू, तू नहीं जानता इन ऑफिसरों को। जब इन कुत्तों को हड्डी डालना बंद हो जाए ना, तो ये साले काटने को दौड़ते हैं। रे काटने को। और सुन जी सरदार। कैसे भी ना कैसे करके तू पैसे का इंतजाम कर। मैंने कह दिया है, शाम तक की बोल रहा है वो। जिन जिन लोगों पे हमारा माल गया है, लकड़ी गई है चंदन की, उन सब से कह दियो कि सरदार ने कहा है आज या कल तक पेमेंट आ जाए। सरदार मैंने कह दिया है, 20 पेटी की तो मैं शाम की कह रहा हूँ और बाकी का 2 दिन बाद की कह रहा है। फिक्र क्यों करते हो? आज शाम तक उस ऑफिसर के मुंह पे पैसे मार के आऊँगा और तुम्हारे लिए कबाब सबाब और सारी व्यवस्था मैंने अंदर करवा दी है। हाँ, अच्छा, अरे आओ। सवाब भी है? वाह रे वाह, आओ सरदार। वाह मेरे शंभू। दीदी, कुछ भी नहीं बदला। इतने बरसों के बाद इस गांव में और इस घर में आए हम लोग, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लेकिन वक्त बदल गया।
किस्मत ने न जाने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। अभी भी ऐसा लगता है कि माँ वहां से चिल्लाएगी हमें, बाबूजी बाहर से आएंगे और तू अभी भी खेल रहा है इस आंगन में। मैं तेरे पीछे डंडा लेके भाग रही हूँ। कुछ भी नहीं बदला अभी तक। इस घर में आने के बाद तो और भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ऐसा लगता है कि भले ही माँ बाबा इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन अभी भी उनका साया इस घर में है। तुझे पता है सूरज, आज बाबा जहाँ भी होंगे ना, बड़े खुश होंगे तुझे देखकर कि आज उनका बेटा एक पुलिस ऑफिसर बन गया। बड़े खुश हो रहे होंगे तुझे देखकर और वहीं से तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। देखा, ये आशीर्वाद ही था। देखा, बाबूजी की टोपी। आज तुझे देख के बड़ा खुश हो रहे होंगे वो। हाँ दीदी, बिल्कुल। वो कहीं नहीं है, वो हमारे आसपास ही हमारा साया बनके हमेशा हमारे साथ है। बस अब इस टोपी की लाज रखनी है भाई तुझे। बिल्कुल दीदी। क्योंकि उस शंकर को, उस कुत्ते को उस कदर मारना है कि उसकी रूह भी कांप जाए। तू नहीं जानता किस कदर हमारे माँ बाप को उन्होंने तड़फा तड़फा के मारा है, खींच खींच के, खचेड़ खचेड़ के। मुझे ही पता है, तू तो नहीं जानता। तू तो बहुत छोटा था, तुझे तो मैं लेके छुप गई थी। कहीं बड़ी मुश्किल से उन दरिंदों से बचाया था तुझे कि कहीं तुझे भी ना वो खत्म कर दे। मेरी आंखों के सामने से वो तस्वीर अभी तक हटती नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंखों मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई है। जब तक उस कुत्ते का खून बहता हुआ ना देख लूँ ना मैं, जब तक मेरे सीने में ठंडक नहीं पहुंचेगी। और ये काम करेगा मेरे भाई तू। बिल्कुल करूंगा दीदी। और इसीलिए भगवान ने तुझे यहाँ भेजा है। ये भगवान का आशीर्वाद और माँ बाबूजी का आशीर्वाद था कि तू हमेशा उनका एक ही सपना था कि तू पुलिस इंस्पेक्टर बने। आज माँ बाबा बड़े खुश हो रहे होंगे तुझे देखकर। अच्छा चल। दीदी, ऐसा है, आप अभी घर में चलें और साफ सफाई कर लें। मैं ज़रा चौकी जाता हूँ। अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल और रखना। देख, हम बड़े बरसों बाद लौट कर आए यहाँ। ये हमारे लिए ये समझ ले कि सब कुछ नया नया जैसा ही है। मैं जानती हूँ कि थोड़े से दिन जरूर लगेंगे, क्योंकि जहाँ हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी वहीं दोबारा से आ गए हम। क्योंकि जहाँ हमारी कहानी ख़त्म हुई थी अब दोबारा वहीं से शुरू करनी है। तू जा, आप अंदर जाओ बैग लेके। अपना ध्यान रखना तू, ठीक है? चौकी जाता हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। वेलकम वेलकम हरियापुर इंस्पेक्टर साहब। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। कैसा लग रहा है इस गांव में आकर आपको? क्योंकि मैंने ही कहकर इस गांव के अंदर एक पुलिस चौकी का निर्माण करवाया था और मलिक साहब ने देखो कितनी जल्दी आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। कैसा महसूस हो रहा है? लगता है इंस्पेक्टर साहब इस गांव में आकर आप खुश नहीं हैं। खुश तो मैं आज इतना हूँ कि आज से पहले कभी खुश इतना हुआ नहीं। मतलब? रवि भैया, क्या मैं आपसे इतना बड़ा हो गया कि आपको मैं पहचान भी ना सकूंगा? तुम कौन हो तुम? मैं सच्ची तुम्हें नहीं पहचाना। अच्छा, तो आप शायद राधा दीदी को भी भूल गए होंगे। राधा?
कौन राधा? वही राधा जिससे आपके दिल के रिश्ते जुड़े हुए थे। तुम कैसे जानते हो उसको? तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अब भी नहीं पहचाने आप? सूरज? सूरज? सूरज यार, अरे भाई तू इतना बड़ा हो गया सूरज। हाँ रवि भैया। और देखो ना किस्मत का क्या खेल है कि तुझे वापस इस गांव में। अरे कहाँ का नहीं ढूंढा मैंने तुम लोगों को, तुझे ढूंढा। अच्छा राधा कहाँ है? राधा दीदी अब इसी गांव में आ गई हैं और हम सब, मेरी पोस्टिंग अब इसी गांव में हो गई है। पोस्टिंग तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी ऑफिसर हूँ, मुझे पता है। जब यहाँ पर तेरी पोस्टिंग आई थी पहले ही पता चल गया था, लेकिन ये पता नहीं था कि इस गांव के अंदर मेरे अपने ही आ रहे। राधा कहाँ है? राधा दीदी घर पर है। राधा? हाँ राधा दीदी। तुम नहीं जानते सूरज, आज मैं कितना खुश हूँ। अरे जिस दिन से तुम लोग इस गांव से गए थे, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माताजी का जब बेरहमी से कत्ल हुआ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो कत्ल किसने किया है, वो राज भी जानता हूँ कि वो क्यों कत्ल हुआ। देखो सूरज, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुरानी दुश्मनी है, भूल जाओ सब कुछ। नहीं रवि भैया, पुरानी दुश्मनी इस तरीके से नहीं भुलाई जाती। और वो मेरे माँ बाप थे, ना कि कोई गैर। कैसे नहीं दर्द होगा एक बेटे को। और बचपन में ही ना मैं कुछ जानता था, ना मुझे कोई सुध बुध थी, ना मैंने अपने माँ बाप को अच्छे से जाना, ना पहचाना, ना देखा। उससे पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। देखो सूरज भैया, अगर इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है तो मैं अपने माँ बाप का बदला उन कमीनों से लेकर के रहूँगा और उन्हें इतनी बेरहमी की मौत मारूंगा कि शायद आज से पहले उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा भैया। बस उस वक्त का इंतज़ार है मुझे। देखो सूरज, मैं जानता हूँ पुरानी दुश्मनी है और आदमी के दिल में हमेशा वो तूफान उठता रहता है, लेकिन एक बात सोचो, तुम तो उस गांव के इंस्पेक्टर हो। बस कुछ दिन बाद हो सकता है कि तुम्हें छोड़कर ये डाकू चले जाएं यहाँ से। और वैसे भी मेरा मानना तो ये है, हाँ सूरज, कि देखो पुरानी बात जब भूल जाओ तो अच्छा ही रहता है। बस रवि भैया, अब इस बात को भी आप यहीं ख़त्म करें। वो तो आगे का सिलसिला है कि मैं इस बात को यहीं ख़त्म करूँगा या इस पूरे खेल को ही पूरा ख़त्म करके तभी बैठूँगा चैन से। अच्छा रवि भैया, आप ये खैर ये सारी फालतू की बातें इन्हें छोड़िए। अब ये बताइए कि आपने अब तो शादी वादी कर ली होगी। खैर भाभी भाभी कैसी हैं? शादी तुझे तो अच्छी तरह पता है कि हम लोगों की शादियाँ कहाँ होती हैं, कानून से शादी कर लेते हैं। एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और ये। हाँ, ज़िंदगी में शादी करने का ख्वाब तो था, बहुत सारे रिश्ते आए, माँ बाप ने बहुत सारी चीज़ की। सच बताऊँ तो मैं राधा को भूल नहीं पाया, लेकिन अब तो राधा की भी शादी हो गई है, उसके बच्चे वगैरह सब आए सबको। वैसे रवि भैया, जिस तरीके से आप राधा दीदी को नहीं भूले तो आप बखूबी जानते हैं कि राधा दीदी भी आपको कैसे भूल सकती हैं। रही बात शादी की, तो उन्होंने मुझे आज इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ा लिखा के मुझे एक इंस्पेक्टर बनाया है, तो वो उन्होंने आज तक अभी अपनी शादी नहीं की। क्या राधा ने भी? नहीं रवि भैया, वो आज भी आपको वैसे ही याद करती हैं जैसे पहले आपको याद करती थी। और जिस वक्त हम इस गांव को छोड़ के जा रहे थे, वो जो दिल में आपके लिए प्यार था वो आज भी है। तो फिर छोड़ के क्यों गई थी? बस रवि भैया, अगर इतना ही प्यार था तो मुझे उस हालतों में क्यों छोड़ के गई? अरे कभी मुड़ के देखा, एक बार पूछा कहाँ हो तुम लोग? मैंने तो बहुत कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन जिस तरह ये गांव तुमने छोड़ा था उस तरह ये इस गांव को याद तो रखा था। अरे कभी एक चिट्ठी भी डाल दी नहीं थी घर पे? दिन भर मेरे घर पे आती रहती थी, दिन भर मुझसे बातें करती थी। अरे ये देख रहा है ना चारों तरफ, हर पेड़ हर फूल उसकी
और मेरी मोहब्बत की गवाही देते। बस इन वादियों में इस जगहों से नफ़रत होने लगी मुझे। जब जब मैं उस जगहों को महसूस करता था, अपने आप को बहुत अकेला पाता था। खैर, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, बस बहुत देर हो गई। मैं कोशिश करूँगा कि राधा से ना मिलूँ कभी। क्यों? बस ऐसे ही। वो आपसे इतना मिलने के लिए बेताब हैं और आप कहते हैं कि आप उनसे ना मिलें। मतलब? क्या आप एक बात बताइए कि मतलब वहीं तक का प्यार था जब से हमने गांव छोड़ा? नहीं। आज प्यार नहीं रहा राधा दीदी के लिए? नहीं सूरज, तू सही कह रहा है। मुझे एक बार राधा से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए गुड। वो मुझे छोड़ के क्यों गई थी। ऑल द बेस्ट जी। और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच भैया। हर तरक्की में तुम्हारा भगवान कामयाब करे। थैंक यू सो मच। आप ठीक है, अपना ख्याल रखें। तुम भी।